इस मॉड्यूल में आप स्मॉल आर्म्स और उससे जुड़ी तकनीकी शब्दावली, परिभाषाएं और सिद्धांतों की जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसे स्मॉल आर्म्स थ्योरी कहते हैं। आइए जानें कि स्मॉल आर्म्स क्या होते हैं। स्मॉल आर्म्स यानी जिन वेपन्स का कैलिबर या कुतर साइज 1 इंच या 25 mm से कम होता है, उन्हें स्मॉल आर्म्स कहा जाता है। हालांकि वर्तमान में आधे इंच या 12.77 mm से अधिक कैलिबर के कोई वेपन पुलिस फोर्स में चलन में नहीं है। स्मॉल आर्म्स उस श्रेणी के वेपन होते हैं जिन्हें एक अकेले फायरर द्वारा शिस्त लेकर आसानी से चलाया जा सकता है। साथ ही एक ही अकेला जवान इस प्रकार के वेपन को कैरी भी कर सकता है। अब हम समझते हैं कि कैलिबर किसे कहते हैं। वेपन की बैरल का आंतरिक व्यास कैलिबर कहलाता है। कैलिबर वेपन और उसकी बुलेट के उस आकार को भी दर्शाता है जो वेपन की बैरल के अंदर सटीक तरह से फिट होता है। कैलिबर अर्थात बुलेट का साइज, जैसे .303 इंच या 7.62 mm। बैरल लाइन वेपन के ब्रीच ब्लॉक से बोर के मध्य से होकर मजल तक जाने वाली एक काल्पनिक रेखा को बैरल लाइन कहते हैं। एक्सिस ऑफ बोर वेपन के बोर के मध्य से निकलकर सीधी दिशा में चलने वाली काल्पनिक रेखा को एक्सिस ऑफ बोर कहते हैं। ये लाइन ऑफ साइट को क्रॉस करती हुई टारगेट के ऊपर से गुजर जाती है। लाइन ऑफ एलिवेशन बैरल की लाइन को मजल से आगे बढ़ा दे तो ये लाइन ऑफ एलिवेशन होती है। लाइन ऑफ बुलेट मजल से निकलकर बुलेट को जिस रूख, रास्ते या दिशा से टारगेट की तरफ बढ़ना चाहिए, वो काल्पनिक रेखा लाइन ऑफ बुलेट, फायरिंग लाइन या लाइन ऑफ डिपार्चर होती है। लाइन ऑफ साइट या शित की रेखा फायरर की आंख बैक साइट और फोर साइड से होती हुई टारगेट पर पॉइंट ऑफ इंपैक्ट तक बनने वाली काल्पनिक रेखा को शित की रेखा या एमिंग लाइन कहते हैं। जंप एवं थ्रो ऑफ ट्रिगर दबाने के बाद फायर होने पर धमाके या रिकॉइल प्रेशर की वजह से राइफल का ऊपर और नीचे की तरह हरकत करना जंप कहलाता है। ट्रिगर दबाने के बाद फायर होने पर धमाके या रिकॉइल प्रेशर की वजह से राइफल द्वारा ऊपर या नीचे की तरफ हरकत करना वर्टिकल जंप कहलाता है। इससे लाइन ऑफ एलिवेशन बदल जाती है। ऊपर जंप करने पर पॉजिटिव लाइन ऑफ एलिवेशन बन जाती है, वहीं राइफल के नीचे की तरफ जाने से नेगेटिव लाइन ऑफ एलिवेशन बन जाती है। फायर करते समय बैरल द्वारा दाहिने या बाएं हॉरिजॉन्टली मूवमेंट करना थ्रो ऑफ कहलाता है। ट्रैजेक्टरी वेपन की मजल को छोड़ने के बाद टारगेट को हिट करने तक या जमीन पर लगने तक बुलेट की हवा में उड़ान के दौरान बनाया गया गोलाईदार रास्ता या पेराबोला ट्रैक बुलेट की ट्रैजेक्टरी कहलाती है। बैरल में बने ग्रूव्स की वजह से बुलेट में रोटेशन पैदा होता है और वह बैरल से निकलते ही ऊपर की तरफ उठना शुरू कर देती है, जिससे ये ट्रैजेक्टरी बनती है। इसे फ्लैट ट्रैजेक्टरी कहते हैं। कल्मिनेटिंग पॉइंट या कल्मिनेशन पॉइंट बुलेट मजल से निकलकर लाइन ऑफ साइट से होती हुई अपनी ट्रैजेक्टरी के दौरान जिस सबसे ऊंचे बिंदु या पॉइंट पर होती है, उसे कल्मिनेटिंग पॉइंट कहते हैं। यह आमतौर पर ट्रैजेक्टरी के आधे रास्ते पर होता है। इस पॉइंट के बाद बुलेट बहुत तेजी से जमीन की तरफ आती है। पॉइंट ऑफ एम फायरर द्वारा टारगेट के जिस पॉइंट पर शिस्त ली जाती है या निशाना लिया जाता है, उसे पॉइंट ऑफ एम कहा जाता है। पॉइंट ऑफ इंपैक्ट फायरर द्वारा फायर करने के बाद बुलेट टारगेट पर जिस स्थान पर इंपैक्ट या हिट करती है, उसे पॉइंट ऑफ इंपैक्ट कहते हैं। फर्स्ट कैच बुलेट की ट्रैजेक्टरी का वह क्षण या हिस्सा जब बुलेट टारगेट के सबसे ऊंचे हिस्से से टकराती है, उसे फर्स्ट कैच कहते हैं। फर्स्ट रेज फर्स्ट कैच के बाद बुलेट जमीन पर पहली बार जिस जगह टकराती है, उस पॉइंट को फर्स्ट ग्रेज कहते हैं। डेंजर स्पेस चित्र में दिखाए अनुसार फर्स्ट कैच और फर्स्ट ग्रेज के बीच का इलाका डेंजर स्पेस होता है। कोन ऑफ फायर
ऑटोमेटिक हथियार से फायर करने पर बुलेट्स हवा में जिस आकार में फैलती है उसे कोन ऑफ फायर कहते हैं। यह आमतौर पर एक काल्पनिक अंडाकार में फैलती है। बीटन जोन। ऑटोमेटिक फायर करने पर कोन ऑफ फायर की बुलेट्स जमीन पर गिरकर जो आकार या शक्ल बनाती है उतने जोन को बीटन जोन कहते हैं। डेंजर जोन। डेंजर स्पेस और बीटन जोन के बीच के इलाके को डेंजर जोन कहते हैं। फायर कारगर होने या टारगेट को हिट करने के लिए यह जरूरी है कि टारगेट डेंजर जोन में हो। रिकोशिएट। ठोस जमीन, चट्टान या पानी से टकराने के बाद जब बुलेट अपनी दिशा बदल लेती है तो उसे बुलेट का रिकोशिएट होना कहते हैं। आइए अब कुछ और अन्य परिभाषाओं को समझते हैं, जिसमें पहला है साइटिंग रेडियस। राइफल, पिस्टल या किसी भी वेपन की फोर साइड से बैक साइड के बीच की दूरी को साइटिंग रेडियस कहते हैं। साइट रेंज। साइट रेंज वो विशिष्ट दूरी है जिसके लिए हथियार की साइट या मारक दूरी को कैलिब्रेट किया जाता है या टारगेट के बिंदु पर गोलियां पहुंचाने के लिए सेट किया जाता है। यह आमतौर पर हथियार की बैक साइड पर लगी होती है। इफेक्टिव रेंज। इफेक्टिव रेंज वो अधिकतम दूरी है जिस पर एक हथियार अपने इच्छित टारगेट को हिट करने के लिए पर्याप्त शक्ति के साथ सटीक और विश्वसनीय रूप से मार सकता है।